ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। हम बात करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक खंडपीठ ने चुनाव याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि नागरिकों को चुनाव आयोग पर विश्वास करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है उससे कहीं कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गलत कहा है। लेकिन जब संवैधानिक संस्थाएं अपने नियम कायदे कानून के अनुसार काम ना करके किसी दल के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए या अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान नहीं करते हुए यदि वो निष्पक्षता के साथ काम नहीं करती हैं, ऐसी स्थिति में न्यायपालिका का दायित्व है कि वह सभी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनसे नियम और कानून का पालन कराए। भारत में पिछले कुछ वर्षों में यह देखने में आ रहा है कि राज्यपाल अपनी संवैधानिक भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के राज्यपाल की पूरी भूमिका को लेकर ये टिप्पणी की थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यपालों को लेकर इसी तरह की टिप्पणी की कि उन्होंने विधानसभाओं से जो बिल पारित हुए थे उनको कई महीनों वर्षों तक अपने पास रखा और उनकी अनुमति नहीं दी और अपने राज्यपालों ने अपने संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण नहीं किया। ऐसी स्थिति में यदि हम कहते हैं कि चुनाव आयोग के ऊपर यदि हम विश्वास करें तो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली भी ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को उसकी कार्यप्रणाली को देख के यह विश्वास जागृत हो कि नहीं, यह संवैधानिक संस्था हमारे अधिकारों की रक्षा कर रही है। बात सिर्फ ईवीएम मशीन और वीवीपैट की नहीं है, बात निष्पक्ष चुनाव की है। और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए था तो वह केवल टीएन शेषन जब चुनाव आयुक्त थे तब उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के अधिकार क्या हैं और चुनाव आयोग कैसे निष्पक्ष तरीके से चुनाव करा सकता है। तब मतदाताओं को चुनाव आयोग के ऊपर एक ऐसा विश्वास बना था जो आज यदि अविश्वास का कारण बन रहा है तो वर्तमान चुनाव आयुक्त जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं उसके कारण ही चुनाव आयोग के ऊपर सारी विश्वसनीयता खत्म होते हुए लोग सवालिया निशान लगा रहे हैं। अब बात करते हैं चुनाव आयोग की। तो चुनाव आयोग के नियम हैं तो उसमें जो बैलेट यूनिट है उसमें आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। हर बैलेट यूनिट में एक नंबर है, हर ईवीएम मशीन में एक नंबर है। जब चुनाव होते हैं तो एक व्यवस्था बनी हुई है कि चुनाव जैसे ही मतदान समाप्त होता है वैसे ही जो पीठासीन अधिकारी उस मतदान केंद्र का होता है वो चुनाव आयोग को एक फॉर्मेट में कि कितने मतदाता थे उस मतदान केंद्र में, कितने ने मतदान किया, कितने फीसदी हुआ है, और उसमें वो ये भी दर्ज करता है कि वीवीपैट के मशीन का नंबर क्या है और उसका ईवीएम मशीन का नंबर क्या है। अब ये सारी जानकारी चुनाव आयोग के पास होती है और इसको जो एक एक्ट बना हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, तो उसमें जो फॉर्म नंबर 17 होता है तो उसी फॉर्म नंबर 17 में 3 जानकारियां अनिवार्य रूप से देनी होती हैं। जैसे ही मतदान समाप्त होता है तो एजेंट को, जितने भी उम्मीदवार के एजेंट होते हैं उन्हें पीठासीन अधिकारी अपने दस्तखत करके वो 87 का जो फॉर्म है वो भर के देता है। अब इसी जानकारी को चुनाव आयोग लोकसभा क्षेत्र के अनुसार मतदाताओं की संख्या और कितना मतदान उस जगह पर हुआ है वो पूरे संसदीय क्षेत्र का या विधानसभा क्षेत्र का अपनी वेबसाइट में 24 घंटे के अंदर डाल देता था। इस बार 11 दिन बाद भी वो जानकारी चुनाव आयोग ने नहीं डाली
चुनाव आयोग ने अपने ही नियमों का उल्लंघन करते हुए एक नया फॉर्मेट बना दिया जिसमें केवल प्रतिशत की जानकारी दी गई है, ना तो उस संसदीय क्षेत्र में कितने मतदाता हैं, उनमें महिला मतदाताओं की संख्या कितनी है, पुरुष मतदाताओं की संख्या कितनी है, यह भी नहीं बताया गया। कितने लोगों ने मतदान किया है यह भी नहीं बताया गया। और एक जो प्रतिशत निकाल के दिया गया है, तो अब चुनाव आयोग की इस कार्यप्रणाली के बाद लोगों को अब कैसे भरोसा होगा? इस बात पे सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशगण भी अखबार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया भी उनके पास कहीं देखते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, और ये सब जानकारी रोजाना की चुनाव आयोग किस तरीके से काम कर रहा है ये सुप्रीम कोर्ट को भी पता होता है और देश की सभी हाई कोर्ट को भी पता होता है। उसके बाद भी यदि न्यायपालिका, चुनाव आयोग तो अपनी संवैधानिक भूमिका का निर्वाह नहीं कर रहा है, वो देखा देखी जिसके पक्ष में जो काम करना चाहता है वो कर रहा है, तो ऐसे में सारे लोगों की जो आशा की निगाहें होती हैं वो न्यायपालिका के ऊपर होती हैं कि न्यायपालिका स्वयं संज्ञान लेकर और इस गड़बड़ियों को रोके। किसी भी संवैधानिक संस्था का ये अधिकार नहीं है। यदि चुनाव आयोग चुनाव के दौरान अपने कोई गलतियां कर रहा है और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं, मतदाताओं के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उन मौलिक अधिकारों को बनाए रखने की जिम्मेदारी संविधान ने न्यायपालिका को दी है। और सभी हाई कोर्ट और सभी सुप्रीम कोर्ट के सारे जज इस मामले में सक्षम है कि वो संज्ञान लेकर खुद भी इस मामले को सुनवाई कर सकते हैं। यहाँ तो उल्टा बात यह है कि चुनाव और याचिकाओं को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन्होंने ईवीएम मशीन और वीवीपैट को लेकर एक जो शंका जताई थी, ठीक है शंका है, कोई दिक्कत नहीं, शंका के आधार पर कोई निर्णय नहीं हो सकते हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग खुद ही अपने नियमों का पालन नहीं करे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में जो उसने प्रावधान किए हैं और जो लगातार पूरे होते आ रहे थे, उसको एकाएक क्यों बंद कर दिया गया, ये चिंता का विषय है। अब बात ये हो रही है कि जो भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर जो शिकायतें करते हैं, उन शिकायतों पर अब ये स्पष्ट रूप से सामने आ गया है कि यदि विपक्षी दलों द्वारा कोई शिकायत सत्ता पक्ष के नेताओं के ऊपर की, उनके स्टार प्रचारकों के ऊपर की है, या प्रधानमंत्री के जो चुनाव प्रचार हो रहे थे उसमें उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है और इसकी शिकायत की गई, तो आज तक उन्हें नोटिस नहीं जारी किया गया। जब ये भारी दबाव पड़ा तो ये नोटिस पार्टी अध्यक्षों को जारी कर दिया, जिसका कोई प्रावधान चुनाव आयोग के पास नहीं था, लेकिन ये नई प्रक्रिया शुरू कर दी। मतदान की जानकारी 11 दिन बाद जो पोर्टल में दी, वो भी आधे अधूरे तरीके से, बिना, जिसका कोई औचित्य नहीं है। बताया जा रहा था कि जो मतदान काफी घट गया है, मतदान केंद्रों में मतदाता आ नहीं रहे थे, उन मतदान केंद्रों के जो जानकारी अभी वोटिंग परसेंटेज आया है फाइनल, उसमें पिछले लोकसभा चुनाव जो 2019 में हुए थे उसके आंकड़े को 3-3% घटा के और इस बार आंकड़ा प्रतिशत में दे दिया गया। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने यह भी नहीं बताया है कि जिन 102 या 88 लोकसभा क्षेत्रों में पहले और दूसरे चरण में चुनाव हुए हैं, वहाँ कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी, कितने मतदाताओं ने वोट डाला, उनकी मशीनों के नंबर वगैरह क्या थे, जबकि ये सब चुनाव आयोग के पास है और ये सब 24 घंटे के अंदर वेबसाइट में अपलोड हो जाता था। फिर 11 दिन तक ये अपलोड क्यों नहीं हुआ? तो ये चुनाव आयोग की जो कार्यप्रणाली है वो लोगों को शंका दिला रही है। दूसरा, जब वीवीपैट लगाया गया था तब भी मतदाताओं को यह भरोसा दिलाने के लिए कि आप वीवीपैट के जरिए यदि कहीं कोई शंका सुबह होगी तो मतपत्र गिने जाएंगे। इसी बात को लेके एक याचिका भी गई थी जो शायद गलत दिशा में चली गई कि उसकी टेक्निकली सॉफ्टवेयर हैकिंग इनको लेके बात होने लगी। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि ईवीएम से किसी भी आदमी ने अपनी वोट डाली है और उसकी वोट वहां पर कास्ट हुई है, वीवीपैट ने उसको प्रिंट किया है, तो पहले भी बैलेट बॉक्स होते थे और आज भी बैलेट बॉक्स है, उसमें मतदाताओं को अपनी पर्ची डालने का यदि अधिकार हो
और वो पर्ची डाल देता है और कहीं यदि किसी गड़बड़ी की संभावना होती है तो उन पर्चियों को गिरने का ये भी एक एक्ट उनके चुनाव आयोग में बना हुआ है कि जो भी मतपत्र गिने जाएंगे उसी के आधार पर चुनाव डिक्लेयर होगा। तो ये बात क्यों नहीं हो रही है? ये बात मतदाताओं का अधिकार है कि हमने जिसे वोट दिया वो वोट उसको गया कि नहीं गया। तो यदि पर्ची वीवीपैट से प्रिंट हो रही है, वो प्रिंट हुई पर्ची को बैलेट बॉक्स में डाल देता है, और यदि कहीं लगता है कोई आपत्ति करता है दूसरे या तीसरे नंबर का जो उम्मीदवार होता है कि जो कहता है कि नहीं हमें इसकी मशीन की ईवीएम मशीन की मतगणना में विश्वास नहीं है, तो जब आप खर्चा ले ही रहे हो उम्मीदवार से तो आप मतगणना करने में जो खर्चा आता है वो भी आप उम्मीदवार के ऊपर डाल दो। लगेंगे 1-2 लाख रुपए, वो देगा, लेकिन मतदाताओं को और उम्मीदवार को यह तो पता होगा कि हमारा जो मतगणना हुई है वो सही हुई है, जो हमें वोट पड़े थे उतने ही वोट गिने गए हैं और उसी के अनुसार परिणाम घोषित हुआ है। संविधान और लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी ये चुनाव है, जहां पर स्वतंत्रता के बाद पहली बार बिना किसी भेदभाव के स्त्री और पुरुष को 18 वर्ष की आयु के बाद मतदान का अधिकार दिया गया है। जो मतदान से विधायक चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं, वही जनता के लिए कानून बनाते हैं, और जब वो कानून बनाते हैं तो जो संविधान की भावना थी कि अब जनता ही राजा है, अब राजा जो है वो अपने अधिकारों के लिए कि भाई हमारे तो वोट ही नहीं गिने जा रहे हैं, हमें कंप्यूटर और मशीनों के ऊपर आधारित कर दिया गया है। जो चुनाव आयोग के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराए, वो खुद ही अपने सारे फॉर्मेट और आंकड़ों को बदल रहा है। नियुक्ति को लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट के ने एक आदेश दिया था कि भाई जब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई, एक प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तीनों मिलकर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे और एक प्रक्रिया के तहत होगा, लेकिन प्रक्रिया का पालन ना तो सरकार कर रही है ना चुनाव आयोग कर रहा है। सरकार ने भी आनंद फानंद 3 दिन के अंदर वो सारे लोगों के नाम बुलाए, 6 लोगों के नाम फाइनल किए, उसमें से 2 लोगों के नाम चुन लिए गए। अब वहाँ जो नेता प्रतिपक्ष थे उन्हें 2 घंटे पहले 600 लोगों की लिस्ट दे दी गई कि आप इनमें से ये 6 लोगों के नाम चयनित किए गए हैं और आप बैठक में आ जाओ और इनका चयन किया जाना है। तो ये तो कोई चयन प्रक्रिया नहीं हुई। ऐसे ही संसद में कानून बन रहे हैं कि बिना बहस के, बिना किसी बात के, बिना किसी सांसदों को जानकारी दिए हुए एकाएक बिल लाए जाते हैं, हो हल्ले में पास कराए लिए जाते हैं, उनमें 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट चर्चा भी नहीं होती है और वो बिल पास हो जाते हैं हो हल्ले के बीच में। तो ये जो देश की स्थिति इस समय बनी हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि भारत के संविधान में न्यायपालिका को सर्वोच्चता पर रखा गया है। कोई भी अंग, चाहे वो विधायिका का हो और चाहे कार्यपालिका का हो, यदि ये कोई भी गड़बड़ी करता है तो उसकी समीक्षा न्यायपालिका करेगी और न्यायपालिका के आदेश को माना जाएगा। लेकिन जब न्यायपालिका के आदेश को सरकार नहीं मानती है और संवैधानिक संस्थाएं जो हैं, चाहे वो राज्यपाल के पद पर रहे हों, चाहे चुनाव आयुक्त हों या इस तरीके की और भी बहुत सारी जांच एजेंसियां हैं, ये सब यदि नियमों और कानूनों को धता बताते हुए यदि ये मनमानी करने लगेंगी तो इनको रोकेगा कौन? इसको रोकने की जिम्मेदारी तो संविधान ने न्यायपालिका के ऊपर ही दी है। आज लोगों में बड़ी उद्वेलना है, महंगाई बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही, लोगों का जीवन कठिन हो रहा है और लोगों को अपने अधिकारों को लेकर जो लड़ाई लड़नी पड़ रही है, अपने जीवन जीने के लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ रही है, उसमें मतदाता को विश्वास दिलाना ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस मामले में स्वयं संज्ञान ले कि भाई आपने इतने दिनों बाद आधी अधूरी जानकारी क्यों दी, फॉर्मेट में जानकारी क्यों नहीं दी। ये चुनाव होने के या चुनाव होने के दौरान ही जिन प्रक्रियाओं का पालन चुनाव आयोग नहीं कर रहा है, उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पालन कराया जा सकता है। तो आगे भी निष्पक्ष चुनाव हों और चुनाव की प्रक्रिया अगले 5 चरण की सही हो, इसके लिए तो
सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी करनी चाहिए। हाई कोर्ट भी कर सकती हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को समान अधिकार है। और यदि कोई हाई कोर्ट भी करती है और यदि वो कोई इस संबंध में चुनाव आयोग को फैसला देती है तो वो भी राष्ट्रीय स्तर पर लागू होता है, क्योंकि हाई कोर्ट वैसे तो उस प्रदेश के लिए है, लेकिन जब वो केंद्रीय कानूनों को लेकर या किसी बात की मीमांसा करती है तो वो सभी के ऊपर लागू होता है। तो आज सबसे बड़ी उत्तेजना आम मतदाताओं की इस बात पर है कि भैया कोई हारे कोई जीते, हमने जिसको वोट दिया है उसको वोट जाना चाहिए और मत पत्र गिने जाएं। इसी के लिए जो वीवीपैट ऑडिट मशीन के रूप में ये जो वीवीपैट मशीन लाई गई थी कि नहीं, यदि ऐसा कुछ होगा तो वो भी चुनाव आयोग के नियमों में लिखा हुआ है कि यदि कहीं किसी बात पे शंका होगी तो जो पर्चियां गिनी जाएंगी उससे ही परिणाम घोषित होगा। फिर इस बात को क्यों झुठलाया जा रहा है? भाई इसमें क्या दिक्कत है? 100% आप मतपत्र गिन लें, फिर 5% की बात क्यों आती है कि हम केवल 5% ही ईवीएम की मशीनें और जो वीवीपैट की पर्चियां निकली हैं उन्हीं भर को गिनेंगे और यदि उनमें कोई गड़बड़ी नहीं पाएगी तो हम उसको चुनाव परिणाम घोषित कर देंगे। तो ये तो कहीं था ही नहीं। था तो जो कानून बना था कि भाई मतदाता को ये सुनिश्चित करना है कि हम ईवीएम से चुनाव करा रहे हैं, वीवीपैट से पर्ची प्रिंट हो रही है और यदि कोई विवाद की स्थिति होगी तो वो मतदाता पर्चियों को गिन लिया जाएगा और गिन के जो है उसका परिणाम घोषित किया जाएगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे ही दिया है कि यदि 7 दिन तक पहले और दूसरे मतलब पहले नंबर के प्रत्याशी तो जीत जाते हैं, ईवीएम की जो अभी मतगणना होती है तुरंत उसका परिणाम घोषित कर दिया जाता है। लेकिन यदि यही पूरी जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर होगी और लोगों को पता होगा, उम्मीदवारों को, जैसे कहा जाता है कि एक संसदीय क्षेत्र में 1800 मतदान केंद्र होते हैं, 1800 एजेंट होते हैं जो दूर दूर तक फैले रहते हैं, उसमें से 150 लोग तो जाके उम्मीदवार को अपनी पर्ची दे देते हैं जो पीठासीन अधिकारी द्वारा दी गई होती है, लेकिन बाकी का उम्मीदवार को भी नहीं मिलती है। तो जब वहां पर तुरंत मतगणना होती है तो उम्मीदवार को भी पता नहीं होता है कि किस मतदान केंद्र में कितनी का मतदान हुआ है। उसकी जो मशीन है वीवीपैट की मशीन मतलब और ईवीएम की मशीन के नंबर क्या है, उन्हीं मशीनों को गिना जा रहा है या दूसरी मशीन ला दी गई। अब ये कहा जा रहा है कि 19,000 ईवीएम मशीनें गायब हैं, जिसके बारे में चुनाव आयोग भी कुछ नहीं बताता है और सूचना अधिकार कानून के तहत ये जानकारी लगने के बाद इस मसले पे चुनाव आयोग भी मौन है। तो अब वो कहीं वीवीपैट मशीनें बदल दी जाती हैं क्या? तो अब जब वीवीपैट मशीन का नंबर पीठासीन अधिकारी लिखता है तो उसको अब सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता है? हम बात करते हैं कि फिर से पुराने युग में जा रहे हैं। अब तो ये कंप्यूटर का युग है, सारी जानकारी सारी चीज़ें सब 24 घंटे के अंदर फीड होती आई हैं। पहले भी 2 चुनाव में ये सारी जानकारी चुनाव आयोग के पोर्टल पर रहती थी, अब क्यों नहीं उपलब्ध कराई जा रही? तो शंका चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के कारण हो रही है। ये लोगों में उद्वेलना का विषय बन रहा है। चुनाव परिणाम कुछ भी हो, कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन यदि मतदाता को विश्वास नहीं रहा तो 70 सालों में जो लोकतंत्र था, जो आम आदमी अपनी बात कह पा रहा था, यदि उस पर रोक लगेगी तो एक विस्फोटक स्थिति होगी और चुनाव को निष्पक्ष बनाए रखने की जिम्मेदारी मैं समझता हूँ न्यायपालिका की भी है कहीं, और न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना चाहिए। वर्तमान स्थिति में स्वयं सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर कि हम कोई परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, जो नियम बने हुए हैं उन्हीं नियमों के अंतर्गत चुनाव आयोग भी काम करे, चुनाव आयोग चुनाव के कार्य में लगे हुए जितने अधिकारी हैं वो भी काम करें और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो। आचार आदर्श संहिता का पालन विपक्षी दल भी करें, सत्ता पक्ष भी करें, ये पालन कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। यदि चुनाव आयोग आंख मूंछ के बैठ जाता है तो न्यायपालिका भी क्या आंख बंद करके बैठ जाएगी? इसमें अब लोगों को न्यायपालिका के प्रति भी जो एक विश्वास था, ये हमारे ऊपर कुछ गलत इसलिए नहीं हो सकता है कि हमारी भारत की जो न्यायपालिका है तो वो सबसे स्वतंत्र है, निष्पक्ष है और सर्वोच्च है। लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि नहीं, अब हमें सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय नहीं मिल रहा है,
क्योंकि जिस बात को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई थी कि पिछले 2019 के चुनाव में या जो अभी राज्यों के चुनाव हुए थे उसमें ईवीएम मशीन का डाटा कुछ और बोल रहा था, परिणाम कुछ और बताए गए थे, मतदान कुछ और बताए, तो कहीं किसी बीच में समानता नहीं थी। लोगों को शक होना स्वाभाविक है और उस प्रक्रिया को और अच्छा बनाना ये मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी है। और सुप्रीम कोर्ट हम सब लोगों के लिए न्यायपालिका आस्था का आज भी सबसे बड़ा केंद्र है और लोगों को, सारे लोगों को आज भी सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास बना हुआ है कि यह इस मामले में कि निष्पक्ष चुनाव हो, जो जहां वोट जा रही है वो वहां पड़े और उन मत पर्चियों को गिन के यदि विवाद की स्थिति आती है, नहीं तो आप ईवीएम से यदि कोई विवाद नहीं है तो ईवीएम और वीवीपैट के परिणाम स्वीकार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 100% यदि कहीं विवाद की स्थिति होती है तो 100% मतदाता पर्ची गिनने में क्या दिक्कत है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट कह ही चुका है कि यदि इंजीनियर बुलाएंगे तो उसका पैसा जमा करना पड़ेगा, खर्चा उम्मीदवार को देना पड़ेगा, गड़बड़ी पाई जाएगी तो हम आपका पैसा वापस कर देंगे और यदि गड़बड़ी नहीं पाई गई तो चुनाव खर्च हम उम्मीदवार से ले लेंगे। ये व्यवस्था अभी भी कराई जा सकती है। तो लोगों में बड़ी उत्तेजना है और चुनाव आयोग की जो भूमिका है, चुनाव आयोग की जो चिप्पी है, चुनाव आयोग जो एक तरफा कार्रवाई करती है, सत्ता पक्ष के बारे में आंख बंद करके बैठ जाती है, किसी बात पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो शंका ये चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से लोगों के मन में पैदा हो रही है और इसको दूर करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की भी है। और जब चुनाव आयोग अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा है तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका को भी इसमें दखल देने की ज़रूरत है। और पहले भी ऐसा होता आया है, आज भी होगा। यदि याचिकाकर्ता नहीं भी जाए तो स्वयं संज्ञान लेकर अदालतें इस बात को बेहतर तरीके से चुनाव हों, इस बात पे स्थिति को सुनिश्चित कर सकते हैं। नमस्कार।